बीजगणित। अब बीजगणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा विद्यार्थी उलझ जाते हैं। इतना चैप्टर इसमें पढ़ना, पहला चैप्टर बहुपद, दूसरा दो चौररेखीय समीकरण, तीसरा द्विघात समीकरण, चौथा एमपी। अब इस तरीके से बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, जिसके कारण उनसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में फंस जाते हैं। बीजगणित कहने में तो बीजगणित बहुत हल्का है, लेकिन लेकर उलझते हैं तो बीजगणित में, जबकि इससे आसान होता है त्रिकोणमिति और उलझ जाते बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बीजगणित से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से और कैसे आता है, हम इसमें हर टॉपिक के बारे में बताएंगे। जैसे इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है बहुपद। क्या पढ़ना है जी? बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। देखिए खाना वाना खा के आए कि नहीं आए? यदि नहीं आए तो भोजन होगा, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी बरकरार रखिए। बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि सभी लोग के चेहरे पे एकदम मायूसी छा गया। अब लग रहा है कि हम ना रह गए, थोड़ा सा एनर्जी बरकरार लगे कि विद्यार्थी ऐसे लगे। तो पॉलिनोमियल है, बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और देखिए पॉलिनोमियल से सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वो है सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जिसका घात एक हो उसे कौन बहुपद? जिसका घात एक हो उसे, और जिसका घात दो हो उसे, जिसका घात तीन हो उसे घात हो। तो बाबू जनरली आपको बहुपद घात के आधार पे पूछता एग्जाम में, और कभी कभी कह देता है कि एक चर वाले रेखीय समीकरण कौन सा बहुपद कहलाएगा? रेखीय बहुपद ना? तो बाबू ये तो आपको जनरली ऑब्जेक्टिव थ्योरी से आपका आ जाएगा रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा बहुपद से, ध्यान दीजिएगा। अभी हम पढ़ा रहे हैं आप सभी लोग को बहुपद। अब बहुपद में बाबू आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि रेखीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? x प्लस। तो जानते हैं आपको व्यापक जो रूप है इसको याद कर लेना। रेखीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है जी? x प्लस और a अचर संख्या ना? यस सर। कभी कभी आपको दे देगा ऑप्शन में ढेर सारा लिखा है कि इसमें से रेखीय बहुपद को पहचाने, रेखीय बहुपद को पहचाने, रेखीय बहुपद को पहचाने। तो रेखीय बहुपद कैसे पहचानेंगे? जिसका घात एक हो। अब देखो क्वेश्चन आपको दे देगा कि निम्न में रेखीय बहुपद को पहचाने। अभी दे दिया ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में है एक्स स्क्वायर, बी में है 2x स्क्वायर प्लस 1, और सी में है x प्लस 1, और डी में कोई नहीं। बोले कौन होगा? कौन होगा? सी होगा ना? यस सर। देखिए इसका घात कितना होगा? तो पकड़ लीजिए रेखीय बहुपद। यस सर। अगला क्वेश्चन आता है बाबू कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए। तो बाबू रेखीय का था, किसका था बाबू? रेखीय x प्लस सी, रेखीय का व्यापक रूप x प्लस सी। अब द्विघात का बाबू द्विघात का व्यापक रूप क्या होगा जी? bx प्लस सी ना? यस सर। और त्रिघात का व्यापक रूप बोलिए x स्क्वायर प्लस bx सी प्लस d cx प्लस d। ऐसे ही आगे बढ़ते चलेगा ना? यस सर। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है बाबू कि निम्न में कौन बहुपद है पहचाने, यानी बहुपद को पहचाने। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि निम्न में बहुपद को पहचाने। ये क्वेश्चन भी आए, ये एग्जाम में एकदम निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछना है कि रेखीय बहुपद को पहचाने। तो आप सभी लोग को बताया गया होगा बेसिक क्लास में कि बहुपद 3 से 4 कंडीशन में नहीं होता, बाकी सब कंडीशन में होता है। तो पहले वो जान लीजिए, जैसे बहुपद रूट के रूप में नहीं होगा, बहुपद बट्टा के रूप में नहीं होगा, बहुपद ऋणात्मक नहीं होगा, और बहुपद एक और टर्म है बाबू x प्लस 1/x, इस रूप में आपका बहुपद नहीं रहेगा, यानी बहुपद बट्टा के रूप में नहीं रहेगा, बहुपद भिन्न के रूप में, ऋणात्मक के रूप में, बट्टा के रूप में नहीं होगा। बाकी ये 4 हो के छोड़ करके सब बहुपद रहेगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन देंगे आप लोग पहचानिएगा, जिनको बाबू ये नहीं आता है वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन अगर नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है निम्न में बहुपद को पहचान, निम्न में बहुपद को पहचान। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब ये निम्न में बहुपद को पहचाने, निम्न में
बहुपद को पहचाने बहुपद को पहचानना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रहेगा 2x² प्लस x के पावर -1 प्लस 1। ऑप्शन बी में है x प्लस 3x यानी x² प्लस 3x प्लस 2 कर देना, पावर -2 है। सी में कह दिए x प्लस 1 बटा x और डी में कह दिए रूट x प्लस 2। बोले कौन होगा? कौन होगा वो? कौन होगा? डी होगा? कोई नहीं होगा। कैसे सी होगा? कोई नहीं। अरे कोई है इसमें? कोई नहीं। कोई नहीं ना है। यहाँ ऋणात्मक है, यहाँ भी ऋणात्मक है। आई उल्टा हो गया, आई रूट हो गया। तो कोई इसमें है बहुपद? ऑप्शन ई हो जाएगा बहुपद। या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। देखिए एग्जाम में देखिए आपके एग्जाम में 4 ही ऑप्शन रहेगा, ई नहीं रहेगा। हम बता रहे कि 4 को आपको जानने के लिए दिए थे कि पकड़िए इसमें कौन बहुपद है। तो कोई हमको पता है, कुछ बच्चे जो होते हैं तुक्का मारते हैं कि ई वाला ना ई वाला हो जेतो, और वही में देखिए कुछ लोग बोल रहे थे सी सी सी, अभी कोई बी कर रहे थे। तो उनके लिए जान के दिया गया कि 4 को ऑप्शन में कौन पकड़ते हैं। तो सही मायने में इन चारों में से कोई बहुपद नहीं है। तो हम अपने मन से ऑप्शन ई बनाए कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपके एग्जाम में देगा अगर कोई बहुपद नहीं रहेगा तो इनमें से कोई नहीं। जो बोले समझ में गया? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन एग्जाम में वैसे 4 को रहेगा। तो बहुपद से आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था शून्यक ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करेगा वो? शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए। अब देखिए बाबू है बाबा शून्य कहेगा दिए गए जो घात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। दिए गए जो घात बहुपद का शून्य ज्ञात करें, या इसका शून्य क्या होगा? है वो रवि, तो जैसे क्वेश्चन है 4x² - 4x प्लस 1, इसका ज्ञात करना है शून्य। क्या ज्ञात करना है जी? शून्य। तो देखिए बाबू ये 4 है और ये 1। सबसे पहले क्या कीजिए शून्य ज्ञात करने के लिए कि फर्स्ट और लास्ट में गुना, फर्स्ट और लास्ट में गुना, 4 में 1 से गुना करेंगे, 4 2 दूनी 4। अब देखिए इसको जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला है बाबू, यहाँ पे कहेंगे बाबू ये 4x², इसको सेट करेंगे -2x प्लस 1, यही ना। देखिए बाबू ये जोड़ा लगा देंगे। बोले दोनों में से क्या कॉमन है? जो शामिल है वही कॉमन ना। एग्जाम में से जोड़ा मत लगाइएगा, एग्जाम में 2 नंबर में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो बाबू याद है जब हम 2x को कॉमन करेंगे भागा देंगे तो 2x -1 माइनस बाबू ये -1 1 1 कुछ नहीं शामिल तो क्या शामिल है? 1 भागा देंगे तो 2x -1 2x -1 के गो भागा के गो 2x -1 है वो बाहर है वो ना 2x -1 बराबर में कुछ नहीं था, 0 अलग तोड़ दे। 2x -1 बराबर 0 और 2x -1 बराबर 0। बोलिए 2x बराबर कितना? 1 x बराबर 1/2 x। याद रखिए 2x बराबर 1 था, x बराबर 1 भाई 2। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये आपका शून्य हो गया, यह भी ऑब्जेक्टिव में आता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताने वाले वो द्विघात बहुपद है। क्या बाबू? द्विघात बहुपद। यदि कहेगा क्वेश्चन कि दिया गया शून्यक है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया तो इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अगर बाबू शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है तो इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो देखिए बाबू इसका द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात होगा ये वाला नोट करिए सभी लोग, सब लोग देखिए जी। देखिए क्वेश्चन रहेगा कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन दे देगा बाबू एक -2 है और 4 है, कहता है कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है तो इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करें। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है तो इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो देखिए बाबू ई वाला जो क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा, ऐसा ऐसा जब कर दे क्वेश्चन जो पहले रहेगा वो अल्फा प्लस बीटा, जो बाद में रहेगा वो अल्फा बीटा। यहाँ तक दिक्कत? जैसे बाबू कहेगा द्विघात बहुपद 2 नंबर में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है 2 नंबर में भी। इसलिए द्विघात बहुपद बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से कहेगा चूंकि हम जानते हैं द्विघात बहुपद, ध्यान देगा द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x² - x प्लस बीटा
छोटी छोटी बातें या माइनस है तो माइनस का ब्रैकेट कर दिए इंटू गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा चार। अच्छा लिखिए तरीका नहीं सर। अब देखिए इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x यहाँ पे आपका हो गया 2 घात बहुपद। कोई दिक्कत है बाबू? ज्यादा एनर्जी हो गया जी। ठीक है ये 2 घात ऊपर समझ में आया बाबू? दिक्कत है कि नहीं को? ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में। तो पॉलिनोमियल में यही था आपका ऑब्जेक्टिव। बाबू फिर से वस्तु लीजिए, पहला शून्य ज्ञात करें, दूसरा 2 घात बहुपद, तीसरा बहुपद को पहचाने, और अगर 1 घात है तो रखिए, 2 घात है तो 2 घात, और अगला बाबू व्यापक रूप को जी इससे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। अब अगर 2 नंबर की बात करें तो 2 घात बहुपद ज्ञात करें और शून्य ज्ञात करें, इससे भी ज्यादा नहीं रहेगा। तो 2 नंबर का भी क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव साथ साथ आपका क्लियर हो रहा है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो लास्ट में आपको बताया जाएगा, और हम जब भी बताएंगे तो ऑब्जेक्टिव और वो आपका 2 नंबर क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे 2 घात समीकरण, दो चौबाई रेखीय समीकरण वाले रेखीय समीकरण। देखिए पहले तो इससे आपको बता दें एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन है सर, 2 चर वाले रेखीय समीकरण जो एग्जाम में आने वाला पहले क्वेश्चन बताते हैं ऑब्जेक्टिव। इसको बढ़िया से समझिए, कुछ वक्त तो लगेगा लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इससे बड़ी ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव। आपको इसे पहला प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, प्रजगुणन विधि, ये 2 नंबर के लिए कंप्लीट रखिएगा जो 2 नंबर का है। ये 8 नंबर का चैप्टर है बाबू। एक 5 नंबर इससे ग्राफ आपका फिक्स है। 2 चर वाले रेखीय समीकरण से 5 नंबर का ग्राफ फिक्स है। ये बात को दिमाग में रख लीजिए, इससे ग्राफ आना ही आना है, एकदम फिक्स है। क्या आएगा? तो 5 नंबर का एक ग्राफ, और 2 नंबर का जो क्वेश्चन है आप प्रजगुणन विधि पढ़ के जाइए, प्रतिस्थापन विधि पढ़ के जाइए और विलोपन विधि पढ़ के जाइए। ये तीनों विधि में से एक विधि आपको आ जाएगा। अब रही बात ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका है A1 बटा A2 does not equal to C1 बटा B2। आप लोग खुद बताइएगा पहले क्या होगा? कौन सा समीकरण? अविरोधी समीकरण ना? संगत के संगत दिख रहा है ना? बाबू एक बारी में 4 क्वेश्चन क्लियर होगा। एकरे में उलट पुलट करके इससे क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, उलट पुलट करके वो दे देगा A1 बटा A2 मतलब क्वेश्चन, और कहेगा जांच करके बताइए कि जो समीकरण है वो प्रतिच्छेदी है, कितने हल है, विरोधी है कि अविरोधी है, कि संगत है क्या संगत है, इतने से पूछेगा यह कौन सा समीकरण है। ये बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए बाबू A1 बटा A2, इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। जो कमजोर विद्यार्थी है उनके लिए लिख रहा है बाबू A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अभी बोले क्या होगा बाबू? संपाति के हल अनेक हल ना? कौन समीकरण? आश्रित समीकरण और कौन? संगत ना? इसके बाद बाबू A1 बटा A2 B1 बटा B2 7 बटा C2। बोलिए कौन होगा? के हल कोई हल। अच्छा इसमें बोले कौन समीकरण? विरोधी। और इसके बाद बोलिए असंगत ना? एकदम एग्जाम में इसको देख के आवाज से जाइएगा बाबू, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहना ही रहना है, एकदम निश्चित है कि इससे ऑब्जेक्टिव रहेगा। हम आपको एक साथ लिख दें कि एक बार में सब याद हो जाए। बाबू 3 कंडीशन आपको देगा और ये तीनों कंडीशन में आपको जानकारी होना चाहिए बाबू। इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना ही आना है, इसको एक बार देख के जाइएगा। एक इस पे क्वेश्चन हम बता रहे बाबू, जैसे 2 चर वाले रेखीय समीकरण दे देगा, कहेगा कि जांच करके बताएं A1 बटा A2 B1 A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 के तुलना में जांच करके बताएं कि दिए गए 2 चर वाले रेखीय समीकरण संगत है या असंगत। ये जांच करके बताना, तो समीकरण दे देता ना। तो देखो तो पहले समीकरण है यहाँ पे
एक्स प्लस वाई बराबर 12 हम हल्के दिए हैं, वहां पे भारी देना रहेगा या कुछ कैसे रहेगा जांच कर लीजिएगा। अब एक्स प्लस 2y बराबर 13। देखिए बाबू, तो जानिए सबसे पहले हम a1 किसको कहेंगे, b1 किसको कहेंगे। इसका कोफिशिएंट यानी गुणा कुछ नहीं तो एक होता है, तो ये a1 है क्या हो जाएगा, b1 है कुछ ही हो जाएगा, a2 है b2। अब जांच करना है बाबू, तो कहेंगे चूंकि हम जानते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा a1 का मान बोलिए 1/2, b1 का मान 1/2, c1 का मान 12/13। देखिए ये दोनों का बराबर है, तीसरे का बराबर है, जब तीसरे का बराबर नहीं है तो तीनों से समांतर समांतर ना बाबू, कितना कोई हल नहीं, कौन सा विकर्ण विरोध है, संगत किया संगत, संगत, ऐसा क्वेश्चन रहेगा जांच कर लीजिएगा, क्वेश्चन दे बना दीजिएगा। 2x प्लस 3y बराबर 12 और x प्लस 6y बराबर 24। चलिए इसको बना के दिखाइए, तब तक क्या होगा।